नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश यादव। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हिंदी साहित्य में प्रथम। देखिए, प्रश्न जहाँ भी आते हैं यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी बनता है। तो दोस्तों देखिए, हिंदी साहित्य में प्रथम जो जो है उसको एक बार आप सब अवलोकन कर लीजिए। जैसे कृष्ण कवि बिहारी सतसई पर सर्वप्रथम काव्यात्मक टीका लिखे थे, याद रखिएगा कौन? कृष्ण कवि। दूसरे देखिए हैं हित तरंगिणी, यह कृपाराम रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ और नायिका भेद संबंधी, मतलब नायिका भेद का वर्णन इसी में हुआ है। किसमें? हित तरंगिणी में। अब इसके बाद देखिए चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी रीतकालीन कवि आचार्यों में प्रथम है। ये कौन? चिंतामणि त्रिपाठी जी, याद रखिएगा आप सब। साहित्य लहरी, यह सूरदास जी के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? सूरदास जी रचित है। 1567 में है। भक्ति काल में नायिका भेद संबंधी रचना इसमें की गई है। भक्ति काल में आएगा तो साहित्य लहरी, और रीति काल में आएगा तो हित तरंगिणी, ये आप ध्यान रखिएगा। और 1565 में अक्षाप की स्थापना हुई थी, ये सभी को पता है। एकांत वासी योगी, यह श्रीधर पाठक के द्वारा अनुदित खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ है। कौन सा? एकांत योगी, ये याद रखिएगा। श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित खड़ी बोली में लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ है। चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा बहुत इंपॉर्टेंट है। गंग कवि के द्वारा लिखा हुआ खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। यह कई बार प्रश्न बना है। चंद छंद वर्णन की महिमा यह किसके द्वारा है? गंग कवि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। अगला देखिए भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। खड़ी बोली में साहित्यिक रूप का सर्वप्रथम प्रयोग। तो ये देखिए भाषा योग वशिष्ठ कई बार पूछ लिया जाता है, तो यह राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा लिखा हुआ है। किसके द्वारा लिखा हुआ है? राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा। अब देखिए हरिऔध। हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हैं। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हैं कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरि और इन्हीं की एक रचना देखिए है कौन सी? पवन दूतिका। कौन सी रचना है? पवन दूतिका। अब नेक्स्ट देखिए श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। कौन? श्रीधर पाठक। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको एक से दो बार आप सब जरूर देख लीजिए। स्वामी प्राणनाथ स्लेगर। स्वामी प्राणनाथ कौन है? स्वामी प्राणनाथ खड़ी बोली को सर्वप्रथम हिंदुस्तानी नाम से पुकारने वाले। तो यह देखिए पहली बार इन्होंने खड़ी बोली किस नाम से पुकारा था? हिंदुस्तानी नाम से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्लेगर। यह कहाँ के आलोचक हैं? तो जर्मन के आलोचक हैं। स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसका? स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट देखिए है मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने। हिंदी में इसका प्रयोग किया था, स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग किया था। अब देखिए नेक्स्ट देखिए है लोचन पांडे। गीत काव्य का सर्वप्रथम प्रयोग कुसुमन माला भूमिका में इसका प्रयोग किया था, गीत काव्य का। झरना 1918 में, कई बार इसका डेट आ जाता है कि प्रकाशित है। यह प्रसाद जी की है और प्रथम कृति है छायावाद की। छायावाद की प्रथम कृति है और किसके द्वारा लिखा हुआ है? यह प्रसाद जी के द्वारा। कौन सा? झरना। और इसकी रचना 1918। अब देखिए सुमित्रानंदन पंत छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कहा गया है। अब देखिए गिरजे का घंटा, इसकी रचना कब हुई है? तो यह हुई है 1916 में। कब हुई है? ये भी डेट जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरजे की घंटा यह रचना 1916 में हुई है और यह किसके द्वारा? सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा। उच्छ्वास। उच्छ्वास का कब हुआ है? 1918। यह पंत की प्रथम छायावादी कृति है। यह है छायावादी कृति है। फिर परिवर्तन, यह भी पंत जी की है। हिंदी की प्रथम यह दीर्घ कविता है। तीनों इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, तीनों ही महत्वपूर्ण है। तीनों पंत जी की ही है, लेकिन गिरजे का घंटा
प्रथम कविता है। उच्छ्वास प्रथम छायावादी कविता है। परिवर्तन दीर्घ कविता है। परिवर्तन दीर्घ है, उच्छ्वास छायावादी है और गिरजे का घंटा प्रथम कविता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए निराला जी, तो मुक्त छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता, मुक्त छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता निराला जी। इनका पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी। पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी। मुक्त छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता और जूही की कली से। वेरी इंपॉर्टेंट। अब जूही की कली की देखिए रचना समय हो गया 1916, ये भी याद रखिएगा। 16 में जूही की कली भी है और गिरजे का घंटा भी है, तो दोनों आप सब ध्यान रखिएगा कि जूही की कली किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अब देखिए उर्वशी। उर्वशी यह रचना किसकी है? प्रसाद की है। प्रसाद जी का पूरा नाम जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति है और इसकी रचना 1909 में। ये आप सब याद रखिएगा उर्वशी। निहार 1930 महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। कौन सा? निहार। अब नंद दुलारे वाजपेयी प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किए थे। कौन? नंद दुलारे वाजपेयी जी। अब इसके बाद देखिए भद्रदूत 1933 में अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह। अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह। अब देखिए इसमें कुछ आपको फैक्ट और याद देखने हैं उपन्यास में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। यह लाला श्रीनिवास द्वारा है और इसकी रचना कब हुई है? 1882। कई बार डेट इसकी पूछ लेता है, इसलिए डेट इसका आप सब जरूर याद रखिएगा। डेट जरूर 1882। फिर देखिए जैनेन्द्र परख 1929, इलाचंद जोशी घृणामयी 1929, भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा 1939, अज्ञे शेखर एकजीवनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1941, फणेश्वर नाथ रेणु मैला आंचल 1954 इंपॉर्टेंट, निर्मल वर्मा वे दिन 1964। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। अब देखिए कहानी। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती है। कौन सी है? इंदुमती, जिसकी रचना किशोरीलाल गोस्वामी। ये याद रखिएगा। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसी इंदुमती है जो किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा है। अब प्रसाद की देखिए ग्राम और अंतिम कहानी सालवती। पहली है ग्राम 1910 में और अंतिम कहानी कब है? सालवती है। प्रेमचंद पंच परमेश्वर 1916 और अंतिम कहानी कफन 1936। अंतिम कहानी 1936। अब देखिए नेक्स्ट है आपका अज्ञे। अज्ञे जी ने क्या लिखा था? विपथगा। यह कब की है? 1935। अज्ञे क्या है? विपथगा 1935। इसके बाद देखिए निर्मल वर्मा परिंदे 1960, नई कहानी की प्रथम कृति। कमलेश्वर राजा निर्बंसिया, यह कहानी संग्रह है 1957 और गुलेरी सुखमय जीवन। तो दोस्तों देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको 2 से 4 बार जरूर पढ़ना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।